हेलो। तो आज हम लोग मेंसुरेशन क्यूबिड क्यूबाइड का पार्ट 2 देखेंगे, है ना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग मस्त होंगे। तो देखिए, क्यूब एंड क्यूबाइड का जो पार्ट 1 था उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने देखा कि ये क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला हो सकता था, सारे कॉन्सेप्ट्स जो ज़रूरत है वो सभी उसमें आपको मिल गया होगा। इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3, ये पार्ट 2 भी हम बना रहे हैं आपको, तो इसमें भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, और लेकिन पार्ट 3 में थोड़ा और जो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 3 में कर देंगे। इसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो 8 वाले बच्चों के लिए, 9 वाले बच्चों के लिए, 10 वाले बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आप देखिए, काफ़ी यूजफुल होगा क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना, डायग्राम बनाना, समझ के आंसर देना, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट आते हैं काम पे, है ना। तो पार्ट 3 में थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा टाइम टेकिंग वाले सवाल पार्ट 3 में डाल देंगे, ठीक है ना। ओके, आइए। तो देखिए, आपको मजा आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1, देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार रिवाइज कर लें क्या? हाँ सर, हाँ सर, हमें इशारा समझ में आ गया है। तो अगर देखिए, एक बार रिवाइज जरूर कर लें कि अगर हम क्यूबॉइड का बात करें तो टोटल सरफेस एरिया का जो बात था वो क्या था? 2 इंटू एल बी बी एच एल एच। और लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसमें आप देखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ऐसा, या इसको 2LH प्लस 2BH, ऐसे भी लोग याद करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है आप इस तरह से याद रखें। और इसमें आपको क्या फ़ायदा है कि इसे देखिए ना, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर होता है ये, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इनटू हाइट, दिस इज हाइट। अगर इसे गौर से देखें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। तो जिस रूम में हम लोग पढ़ते हैं उस रूम को देखिएगा तो क्यूबॉइड शेप का होता है। तो उसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। फ्लोर का बात करें जिस पे हम लोग खड़े रहते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ होता है, तो उसका वो तो रेक्टेंगुलर हो गया। तो पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। और ये 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज दिस पेरीमीटर को एच से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद लेंथ ऑफ डायगोनल आपने क्या सीखा था? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और तो कुछ नहीं था। हाँ, एक वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम था, एरिया ऑफ बेस, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये सीखा था। और वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर में आंसर देंगे, डायगोनल लेंथ होता है तो मीटर में, एरिया है तो मीटर स्क्वायर में, ये भी एरिया है तो मीटर स्क्वायर में, मतलब यूनिट जो है उस हिसाब से। चलिए ठीक है। और इसी की जगह पे अगर आपको जरा सा हम बताएं आपको कि अगर क्यूब आ जाए, देखिए क्यूब आ जाए, तो क्यूब आ जाए तो क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम ही होता है। तो मान लीजिए कि सारे एक्स हैं, लेंथ भी एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है, हाइट भी एक्स है। तब जो TA से होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा? एक सरफेस का आप कंसीडर करिए, किसी एक सरफेस का एरिया आप कंसीडर करिए। तो मान लीजिए क्यूब है तो इस टाइप का होगा। कोई एक फेस का हम बात कर रहे हैं, 6 फेसेस होते हैं और 6 ऐसा ही इक्वल इक्वल होता है। तो लेंथ भी एक्स, ब्रेथ भी एक्स, और इसका हाइट भी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर एरिया हो गया। तो 6 सरफेसेस अगर होंगे, टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर, है ना, ये जो भी होगा मीटर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स 4x स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम का बात करें तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स क्यूब। और अगर हम डायगोनल का बात करें तो लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा और ये √3 हो जाएगा। तो यही तो फार्मूला है। लेकिन बहुत केयरफुली इसका यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करिएगा फायदा उससे होगा, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। बोलता फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को टी ए से लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इस बात को एकदम टी ए से, वॉल्यूम टी ए से, लेटरल सरफेस एरिया को एल एस ए। एक ही सवाल में पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ऑफ अ क्यूब। फॉर्मूला याद रहना एकदम कंपलसरी है। फॉर्मूला याद किए बिना मत देखिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद देखिए, आपको काफी मतलब समझ में भी आएगा और जल्दी भी बनेगा। इतना दे दिया है डायगोनल, और इसमें दिया है each of whose edge measures कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, इसमें तो कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसमें तो कहीं कोई, हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को इसीलिए लिए है कि आप फिर देखिए कि फॉर्मूला याद होने से क्या आपको फायदा मिलने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखिए, यहां से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग क्या जानते हैं, क्यूब है। तो जो भी एज लेंथ है, एज उसका क्यूब है ना। जैसे एज लेंथ x है तो x का क्यूब, और चूंकि सारे जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहां यूनिट हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कितना है 20, तो 20 का पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये 20 इंटू 20 इंटू 20, देखिए 2 टू द पावर 3 8, और जीरो कितना बार, 3 बार हो जाएगा, 1 2 3 क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 जा 4 2 जा 8, और कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है ना। तो बहुत आसान था, अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ है ही नहीं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। सेकंड में आइए, सेकंड क्या पूछा है। चलो वॉल्यूम हो गया, अब है टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया, तो सिंस वी नो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू जो भी एज लेंथ दिया हुआ है, जो भी एज लेंथ दिया हुआ है उसका एज, देखिए एज यहां दिया 20 सेंटीमीटर है ना। क्यूब है तो 6 फेसेस होते हैं, तो एक फेस का एरिया जो साइड लेंथ है या एज है उसका स्क्वायर, तो 6 फेसेस तो 6 इंटू एज का स्क्वायर, 6x स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं ना। 6x स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 6 इंटू ये हो जाएगा 20 का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाए, इतना। बहुत आसान था। अब आ जाइए थर्ड में, थर्ड में आ जाइए। तो थर्ड में क्या पूछा है, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया बोलिए या एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलिए। तो lateral surface area, since we know lateral surface area is equal to area of 4 walls,
तो 4 वॉल्स तो 4 इंटू एज का स्क्वायर, जो भी हो गए। देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फेसेस होते हैं तो 6x स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला जरा देख लेंगे। और लैटरल सरफेस एरिया यानी 4 वॉल तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू 20 का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 4 इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है ना। एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ लेंथ ऑफ डायगोनल। ये देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल भी पूछा है, लेंथ ऑफ डायगोनल फोर्थ। तो सिंस वी नो डायगोनल का जो लेंथ होता है वो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो एज जो लेंथ होता है एज इंटू √3, याद आ रहा है। देखिए बता रहे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब क्या लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर हाइट स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होगा, सबको एक्स मान लिए, लेंथ भी एक्स, तो यही होता है। ये 3x स्क्वायर का रूट होता है, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स बाहर आ जाएगा √3, एज इंटू √3, है ना। तो आइए यहाँ पे एज है 20 और √3, जो भी होगा इतना सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। तो बस फार्मूला याद है तो देखिए मेंसुरेशन में एकदम ब्रेन में एकदम सेट कर लीजिए, पहले तो समझ समझ के, रट्टा मारने से भी ठीक है, कुछ दिन भूल जाइएगा, ज्यादा बेहतर है कि समझ के आप चलिए। तो समझ समझ के याद कर लीजिए, और तब जब क्वेश्चन बनाने आइएगा बड़ी मजा आएगा, बहुत आसानी से बनने वाला है। अब ये तो फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड देखिए, सिर्फ अगर याद है तो देखिए कितना मजा आ रहा है। और हम पर्टिकुलरली उन बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए आप जो पढ़ाई को टफ समझते हो ये पढ़ाई टफ नहीं है भाई, आप सिस्टमेटिक चलोगे ना तो धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाओगे। ईमानदारी से मेहनत करो, पेशेंस रखो, श्योर आगे निकल जाइएगा। तो इसमें देखिए टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोगों को बताना है। चलिए ठीक है, तो कोई भी क्यूब होगा, चलिए ठीक है। ये क्यूब है, अब एज लेंथ मान लीजिए कुछ x है, 1 सेंटीमीटर है, तो लेंथ भी x, ब्रेथ भी x, हाइट भी x। टोटल सरफेस एरिया, तो आप देखोगे वी हैव, एग्जाम में थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी सीखिए। हम जब ऑफलाइन क्लास ले रहे होते हैं, कॉपी एवरीडे चेक होता है, तो उसमें हम क्या पाते हैं कि इतना समझाने के बाद भी रिप्रेजेंटेशन उस लेवल का नहीं होता जैसा होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, समझ गए ना। तो देखिए वी हैव टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 216, तो इसका मतलब है कि टी से कितना टोटल सरफेस एरिया, अगर एज लेंथ x है तो 6x स्क्वायर, ये दिया है 216, ठीक है। अब आप x स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 216/6, अब 6 से कटेगा, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू √36, मतलब 6 सेंटीमीटर।
तो ये जो टोटल सरफेस एरिया 216 दिया था वो इसलिए दिया था कि आप x पता करें। x का मतलब ये साइड लेंथ, और जब ये पता हो गया तो आपको क्या चाहिए, तब आपको चाहिए वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम, और फिर से फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है, x का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब। तो x है 6 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इतना क्या लिखें, तो यही आ जाएगा फिर से 216 आएगा, 36 इंटू 6, 6 36 है ना, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम फिर से वापस यही आ गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, ये भी बड़ी आसान सवाल था, लेकिन एक स्टेप धीरे धीरे लेवल हम बढ़ रहा है ना। इसमें क्या था कि वॉल्यूम चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम के लिए जो दिया हुआ था कि टोटल सरफेस एरिया 216 है, तो टोटल सरफेस एरिया 216 है, तो इस वाले इंफॉर्मेशन से x का वैल्यू और फिर x यहां पुट कर दिए, बात खत्म। चलिए उसके बाद अब आ जाइए थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, लीजिए थर्ड, थोड़ा सा और बेहतर। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, a small indoor greenhouse a small indoor greenhouse is made of glass, made up of या made entirely of glass, entirely of glass, ग्लास का बना हुआ है, एक ग्रीन हाउस है है ना, ठीक है। अब ग्लास पेन्स समझा देते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, है ना। यहां लिख दिया इंक्लूडिंग बेस, लिख दिया है इंक्लूडिंग बेस, बेस को भी ले लिया है। हेल्ड टुगेदर विथ टेप, हेल्ड टुगेदर विथ टेप, टेप से वो बना हुआ है। इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड, 30 सेंटीमीटर वाइड and 25 सेंटीमीटर हाइट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एरिया ऑफ द ग्लास, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, पहला सवाल। दूसरा सवाल बोलता है कि व्हाट लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ टेप कितना जरूरत पड़ेगा। देखिए इसमें बोला है कि आप ऐसा करिए, एक हम अच्छा एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, उससे हो जाएगा। देखिए किया क्या गया है कि एक जैसे जिस रूम में हम हैं या जिस रूम में आप पढ़ते हैं, घर में अक्सर जो हम लोग का घर होता है रेक्टेंगुलर होता है, क्यूब या क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है। तो पहला वीडियो में जो बताए थे ना,
एज, कितने एजेस होते हैं, कितने फेजेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, आप इनको नजरअंदाज ना करिएगा, क्योंकि देखिए यहां उसका जरूरत पड़ गया है। कब क्या फॉर्मूला जरूरत पड़ जाए, किसी भी फॉर्मूले को हल्के में नहीं लेने का, सारे फॉर्मूले को अच्छे से सीख लीजिए और तब यहाँ आइए। देखिए लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, अच्छा 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा 1 मिनट। तो जैसे एक डब्बा है मेरे पास, देखिए ये जैसे ये छोटा सा मान लीजिए ग्लास का बना हुआ, ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, ऐसा तो कुछ नहीं, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग दे दिया है। देखिए यहाँ लेंथ दे दिया है, यहाँ ब्रेथ दे दिया है, यहाँ हाइट दे दिया है। तो यही है, मान लीजिए कि ये जो है 35 सेंटीमीटर लेंथ है और 30 सेंटीमीटर वाइड है और वो देखिए 25 सेंटीमीटर हाइट है। तो इसका फ्लोर नीचे है, ये घर है एक, और ये शीशे का बना हुआ घर है। ग्रीन हाउस का मतलब हुआ कि ये ग्लास का बना हुआ घर है। तो ग्लास में पेन्स लगे हुए, देखिए पेन्स, पेन्स मतलब ग्लास का रेक्टेंगुलर टुकड़ा। तो एक को इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, मतलब चारों तरफ से, ऊपर भी ग्लास का पेन्स, पेन्स मतलब रेक्टेंगुलर जो शेप आता है ग्लास का, वो टॉप में लगा हुआ है, फ्लोर में लगा हुआ है, चारों दीवार में लगा हुआ है। तो हमें ग्लास का एरिया, तो ग्लास का एरिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, हाँ बिल्कुल सही आप समझे, ये बात समझ गए। अब जो टेप, तो क्वेश्चन नंबर 1 का व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, यानी टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, बिल्कुल सही समझ गए। अब लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, तो जैसे यहां ग्लास लगा हुआ है, जैसे देखिए ये ग्लास लगा हुआ है इसमें, तो लगा हुआ है तो यहां टेप लगाएगा, यहां से टेप लगाएगा, ये जो इधर से फ्लोर आया है, मतलब कितने एजेस कितने हैं, तो देखिए वर्टिकल कितने एजेस होते हैं, 1 2 3 और एक 4, वर्टिकल 4। आप जिस कमरे में रहते हैं एक एज उधर होता है, 1 2 3 4। और टॉप में देखिए, टॉप में ये जो टॉप है ना, टॉप में भी देखिएगा तो 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज, और बॉटम में देखिए तो 1 2 3 4 ही। तो गौर से देखिएगा ना, तो ये लेंथ कितना बार आता है, लेंथ 1 बार आया, 2 बार आया, ठीक, और इसको जस्ट अपोजिट में ले आइए, 3 बार आया, 4 बार आया, लेंथ 4 बार आया। तो 4 इंटू लेंथ, ये लेंथ में जो जरूरत पड़ेगा टेप वो यूज हो गया। अब ब्रेथ में आइए, चलिए ब्रेथ में देखिए यहां टेप लगाना पड़ेगा, यहां टेप लगाना पड़ेगा, 2 इस तरफ। अब इसको अपोजिट में आइए, 2 इधर, तो 4 ब्रेथ, तो ब्रेथ के अलोंग भी 4। अब हाइट देखिए यहां 1 2 3 4, हाइट के अलोंग भी 4। तो टोटल जो हमें टेप का जरूरत होगा 4 टाइम लेंथ के बराबर, 4 टाइम्स ब्रेथ के बराबर, 4 टाइम्स हाइट के बराबर। तो आइए, हो गया सॉल्यूशन। अब फर्स्ट आइए, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और जो भी होगा ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू LB, देखिए यहाँ पे देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट 35 30 25, तो LB अगर आप ऐसा है, चलो तो 35 इंटू 30, फिर BH, तो B 30 इंटू 25 प्लस फिर से LH, यानी कि 30 इंटू 25 LH, सॉरी 35 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, LB BH LH। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आता है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसमें टाइम ये करके वीडियो को बड़ा करना, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में, इसको मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई करिए जोड़िए, फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करिए। हाँ, मेरा ऐसा मानना है
कि अगर हम इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके टाइम दें तो मेरा व्यर्थ का टाइम जो आप कर सकते हैं प्लीज़ उसे आप करिए, क्योंकि ऐसा ऐसा अगर हम 5 क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे तो जो टाइम लगेगा उस टाइम के इक्वल कम से कम एक सवाल तो और सॉल्व कर देंगे, उससे टाइम एनर्जी हमारा आपका सबका बचेगा, ठीक है ना। अब सेकंड में आइए, सेकंड क्या बोलता है, सेकंड लेंथ ऑफ टेप। तो लेंथ ऑफ टेप जैसा कि हम आपको समझाए 4 टाइम्स लेंथ, 4 टाइम्स ब्रेथ, 4 टाइम्स हाइट, और जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर जरूरत पड़ेगा। 4 आप कॉमन लेंगे, L प्लस बी प्लस एच, तो 4 लेंथ है 35 प्लस 30 प्लस 25, जो भी आएगा उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो खैर इसे तो किया जा सकता है, जल्दी हो ही जाएगा। इस 5 को इसमें जोड़ दे दीजिए तो 40 60 90, तो 4 इंटू 90 सेंटीमीटर है ना। 30 60 65 और 70 80 90 बिल्कुल सही, तो 360 सेंटीमीटर इतना आपको टेप का लेंथ चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद अब हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ में, तो सॉरी फोर्थ में। तो लीजिए फोर्थ को भी देखिए। फोर्थ देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ कलर साइड इतना वुड रिक्वायर्ड लेंथ इतना हाइट इतना रेस्पेक्टिवली। देखिए हाउ मेनी ये थोड़ा सा अलग है, हाउ मेनी a square sheet of colored paper of side 30 centimeter of side 30 centimeter would be required to cover a wooden box having length, breadth and height, length, breadth and height as 90 60 30, 90 centimeter 60 centimeter 30 centimeter respectively। तो इसमें क्या पूछा है भाई, जरा सा नजर दौड़ाइए। टू कवर हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इतना। देखिए बोला है कि मतलब एक वुडन बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट इतना है, इसको कवर करना है। वुडन बॉक्स यानी कि ये किस शेप का हो गया, ये हो गया आपका क्यूबॉइड शेप का, है ना, जिसका लेंथ देखिए तो 90 सेंटीमीटर, ब्रेथ देखिए तो 60 सेंटीमीटर, और हाइट जो ये है वो है 30 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू लेंथ, दिस इज इक्वल टू ब्रेथ, और दिस इज इक्वल टू हाइट, ठीक है ना। तो इस वाले को इसका एक कवर बनाना है, और किससे बनाना है, तो
देखिए यहां बोला हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ कलर्ड पेपर ऑफ साइड लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक पेपर है मान लीजिए स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर टाइप का ये है, 30 सेंटीमीटर लेंथ है, 30 सेंटीमीटर ब्रेथ है, अब ये कलर्ड है, ठीक है ना। इसी टुकड़े से, इसी शेप के जो स्क्वायर टाइप का कलर्ड पेपर है, स्क्वायर शेप का जो कलर्ड पेपर है जिसका साइड लेंथ 30 सेंटीमीटर है, इसी से इसके लिए कवर बनाना है, इसी से बनाना है। तो इसका हाउ मेनी स्क्वायर शीट, इसका कितना सीट का जरूरत होगा, ऐसा ऐसा इस साइज का, मतलब 30 सेंटीमीटर लेंथ और 30 सेंटीमीटर ब्रेथ वाले कितने ऐसे ऐसे पीसेस का जरूरत होगा। तो बच्चे सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पीसेस में क्या करिए कि इसका टोटल सरफेस एरिया को इसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दीजिए। ये जो बॉक्स है, बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड करना है किससे, इस कलर्ड स्क्वायर पीस जो है इससे डिवाइड करना है। तो आइए देखते हैं, एकदम एक ही बार में आ जाएगा, बस ये काम करिए आप। देखिए सॉल्यूशन पार्ट में आइए। वी हैव, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल टू TSA ऑफ बॉक्स। TSA ऑफ बॉक्स कहने का मतलब होगा कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, बक्सा कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, बाई एरिया ऑफ सीट, स्क्वायर सीट है वो। तो चलिए 2 इंटू बॉक्स का क्या होगा, LB BH LH और बॉक्स जो है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो इसका स्क्वायर शेप का है, ये स्क्वायर शेप का है और ये 30 है, तो इसका एरिया 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, 2 इंटू जरा इसका LB देखिए 90 इंटू 60, 90 इंटू 6 LB BH 60 इंटू 30 LH 90 इंटू 30 और इतना डिवाइडेड बाई 30 इंटू 30, और ये जो भी आएगा इतना नंबर आएगा, ये क्या आएगा, एक नंबर आएगा। अब आ जाइए इसमें आगे बढ़ते हैं, तो जरा देखिए, तो 2, ये 9 6 जा 54, 9 6 का 54 है ना, 9 6 जा 54 और 2 00 और प्लस 6 3 जा 1800 और प्लस 2700 और दिस बाई 900। अब देखिए 2 अच्छा देखिए ना, 27 और 18, 8 15 4 हो जाएगा, 8 7 15, 2 1 3 1 4 45 और ये 54 को भी जोड़ दीजिए, 9 और ये 9, तो ये आ जाएगा 9 9 और इसमें 00, ठीक है ना। अब इतना बार नीचे कितना है, 900 है, ठीक है। तो अब ये 20 सॉरी, तो आप 20 से 20 काट दीजिए, 9 से कितना 11, 11 गुना 2 कितना हो जाएगा 22। तो कितना पीसेस चाहिए, है ना, ये जो 30 सेंटीमीटर साइड वाला जो स्क्वायर है ये भी 30, ऐसा ऐसा कितना पीस चाहिए, 22 पीस चाहिए। तो एक का एरिया को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो बक्सा का कवर बन जाएगा, ऐसा ऐसा 22, ठीक है, यही है आपका आंसर। तो 4th है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4th है ना, 4th है।
फिफ्थ में आते हैं। देखिए फिफ्थ बोलता है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, आ रहा है ना, हाँ 12 सेंटीमीटर, इज कट इंटू 8 क्यूब्स, इज कट इंटू 8 क्यूब्स of equal volume, 8 cubes of equal volume. What is the side of new cube? What is the side of new cube? ठीक है, बोलता है also find the ratio between, also find the ratio, also find the ratio between their surface areas, their surface areas, also find the ratio of their surface areas. तो पहले तो समझना होगा कि बोला क्या है। एक बड़ा सा क्यूब है, उसको 8 इक्वल, अच्छा ठीक है बहुत अच्छा, जरा समझिए इसको, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, लेवल जो अपना राइज हो रहा है बच्चे वो धीरे धीरे राइज होगा। अच्छा, इसका जो वीडियो थर्ड लाएंगे ना, उसमें थोड़ा सा लेंदी सवाल जितना भी है एक्सरसाइज में उसको आपके सामने ले आ देंगे। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होगा लेकिन समझा दिया जाएगा आपको। तो पहला है कि एक सॉलिड क्यूब है, देखिए ये ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाने का, समझने का है। एक क्यूब है और इसका साइड लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर साइड लेंथ है। अब इसको 8 क्यूब्स में कट कर रहे हैं। हाँ, पनीर उनीर घर में आता है इस शेप का, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि ये पनीर का शेप है, इसको आप छोटे छोटे 8 इक्वल, तो जो छोटा वाला होगा, छोटा वाला थोड़ा बनाते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बड़ा है, इसी को हम 8 इक्वल पीसेस में किए तो सिंगल वाला ऐसा है ना, ईच ऐसा है, ऐसा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 क्यूब्स, ऐसा 8 क्यूब्स, मतलब इस क्यूब का वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, इस क्यूब के वॉल्यूम को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक है ना भाई, इसी से ना 8 पीस किया गया है, तो एक 8 में से कोई एक ये है, तो एक वाला में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम के बराबर नहीं आ जाएगा। हाँ सर, इसका जरूरत है क्या, अभी तक तो नहीं। तो बोलता है कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम। आप ऐसा 8 क्यूब बना दिए और सब 8 का वॉल्यूम आपस में इक्वल है। व्हाट इज द साइड ऑफ न्यू क्यूब, ये जो न्यू क्यूब है छोटा वाला, इसको, इसका साइड लेंथ मान लीजिए x सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलता है कि ऑल्सो व्हाट इज द साइड ऑफ न्यू क्यूब, पहले इसके साइड के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पार्ट 1 क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन का पार्ट 1 के लिए हम लोग काम करेंगे, है ना। चलिए यहीं पे सॉल्व कर देते बारी बारी से। इस क्वेश्चन का पार्ट 1 है ना, क्या, साइड ऑफ न्यू क्यूब। सेंटीमीटर, देखिए किसके लिए काम करने जा रहे हैं,
फोर्थ साइड ऑफ न्यू क्यूब, इसके लिए देखिए इसमें लिखेंगे वी हैव 8 into volume of new cube 8 into इसमें 8 into volume of this new cube is equal to volume of original cube। यही कॉन्सेप्ट काम में आ जाएगा, इसी से आपको x मिल जाएगा। समझ रहे बात को ना, क्योंकि ये बड़ा वाला क्यूब है और इसी से छोटे छोटे 8 क्यूब, तो एक छोटा इंटू 8 इज इक्वल टू बड़ा, बहुत बढ़िया। तो 8 और इसका एज लेंथ x है, तो वॉल्यूम क्या x क्यूब है ना। क्यूब का वॉल्यूम एज का क्यूब होता है, तो x है तो x क्यूब, और ये वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल ये 12 का क्यूब, इसका एज लेंथ 12 दिया है तो 12 का क्यूब। हाँ सर बिल्कुल। तो ऐसा करिए, थोड़ा चालाकी से अगर कैलकुलेट करिएगा तो ये 2x का क्यूब हो जाएगा, और ये तो 12 का क्यूब है ही, तो आपको 2x पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मिल गया, है ना। तो छोटा वाला जो है x, ये x जो है ये कितना मिल गया, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मिल गया, इसका एज लेंथ मिल गया। अब क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अच्छा, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज का। तो इसके लिए रिक्वायर्ड रेशियो है ना, TSA ऑफ ओरिजिनल क्यूब मतलब बड़ा वाला बाय TSA ऑफ न्यू क्यूब यानी छोटा वाला, तो उसका हो जाएगा 12 का क्यूब, अब इसका हो जाएगा 6 का क्यूब, है ना। ठीक, और आप अगर इसको बढ़िया से थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए इसको आप 12/6 का क्या पूछा है, थोड़ा सा ऊपर ले आए, वो सरफेस एरिया पूछा है। अच्छा सॉरी, रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो टोटल सर, हाँ एरिया लिख के हम वॉल्यूम क्यों कर रहे थे भाई, वही तो हमें लगा सरफेस एरिया। हाँ टोटल सरफेस एरिया इसका कितना, 6 इंटू 12 का स्क्वायर, ये 12 है ना, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, बड़ा वाला का टोटल सरफेस एरिया। अब इसका होगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू इसका एज लेंथ x है, सॉरी 6 है। अरे भाई टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर होता है ना, जहां x होता है एज लेंथ, तो बड़ा वाला का एज लेंथ 12 है तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर, छोटे वाला का एज लेंथ 6 है तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 6 कैंसिल, और थोड़ा सा इसको देखिएगा तो 12/6, थोड़ा सा ये सब टेक्निक छोटा छोटा अपनाया करिए, नहीं तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दिए फिर कैंसिल कर रहे हैं। एक्सपोनेंट का रूल है ना, ऐसा हो सकता है ना, 6 से कितना बार में 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और कुछ नहीं तो 1, देयरफॉर जो रेशियो जो होगा इज इक्वल टू 4:1, ये 4:1 होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ बेसिक सवाल, ठीक है। ये 5 है, तो थोड़ा ठीक है, आज यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, और अगले क्लास में
इससे थोड़ा वीडियो हम प्रयास करें थोड़ा सा लेंथ हो ही जाता है, 1 आवर जब हम एक्सप्लेन करके करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, जो भी लगे कुछ, तो आप बोलेंगे। और हाँ, वीडियो को उन बच्चों तक जहाँ आपके भाई बहन दूर तक रिलेटिव जो भी हो वहाँ तक जरूर पहुँचाएं जिनको ज़रूरत है, जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट जो क्यूब एंड क्यूबॉइड का थोड़ा लेंदी वाले सवाल पार्ट 3 में हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू।